तो हाँ जी, बहुत कंफ्यूज है आप लोग। मैथ्स कौन सा लें, स्टैंडर्ड लें कि बेसिक लें? बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर आप बताइए बेसिक मैथ्स लेना है कि स्टैंडर्ड मैथ्स। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि बेसिक मैथ्स लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। तो आज का टॉपिक है क्या आप सही चुनाव कर रहे हैं? इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंसेस ये है, बेसिक जैसा कि नाम से क्लियर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड आसान होता है। कौन सा? बेसिक मैथ्स। ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड का लेवल थोड़ा सा हाई होता है बेसिक से कंपेयर किया जाए तो। दूसरा डिफरेंस क्या है? सिलेबस जो होता है दोनों में जो होता है एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो किया जाता है। एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स है बेसिक में और मैथ्स में दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम के हिसाब से देखा जाए क्या डिफरेंसेस हैं, एग्जाम में ये पहले बता दिया, बेसिक का लेवल थोड़ा सा कम होता है, स्टैंडर्ड का लेवल हाई होता है। ठीक है ना, यही डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस की डिटेल्स थोड़ा सा हम जानेंगे। चल तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है? ठीक, तो बेसिक आपको लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड लेना चाहिए? आपके लिए बेस्ट कौन सा है? तो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, अगर आप मैथ्स में कमजोर है, आपको लगता है मैथ्स से बिल्कुल पसंद नहीं है, बेसिक डब्बा हो चुका है एकदम से, 6, 7, 8, 9 आपने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया है, आप चाहते हो फ्यूचर में आईआईटीएन नहीं बनना चाहते हो, डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो, एनडीए क्वालिफाई नहीं करना चाहते हो, जेईई एग्जाम नहीं देना चाहते हो, आपको गोल नहीं है, आप सीए बनना चाहते हो या फिर और किसी दूसरे लक्ष्य की ओर है आप जाना चाहते हो, तो आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, जेईई क्वालिफाइड करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट क्वालिफाइड करना चाहते हो, ठीक है ना, एनडीए वगैरह एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर और कोई सब एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हो, कोडिंग में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई सब इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको मैथ्स की ओर जाना चाहिए। अगर आपको मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स से मोहब्बत है, ठीक है ना, आप चाहते हो 11th 12th में आप मैथ्स लेना, तो आपको क्या लेना चाहिए? स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। ठीक है ना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो आप 11th 12th में मैथ्स नहीं ले सकते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकते हो, हाँ डॉक्टर फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, नीट की फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, चल आई बात समझ में? तो चॉइस आपकी है। नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगा मैं कि पेपर का रियलिटी चेक। अब बेसिक मैथ्स का पेपर कैसे आता है और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर कैसे आता है, दिखाई दे रहा है क्या? स्टैंडर्ड और ये है, दिखाई दे रहा है, ये है क्या? बेसिक। चलिए तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है, बेसिक मैथ्स का पेपर जो होता है आसान होता है। एनसीईआरटी बुक में जैसे क्वेश्चन होते हैं एज इट इज लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। लेकिन स्टैंडर्ड में होता है क्या? इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम आता है बट थोड़ा घुमा फिरा के आता है, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के आता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, पेपर जो होता है स्टैंडर्ड का टफ होता है, हाई लेवल का होता है एज कंपेयर टू बेसिक। ठीक है, चल तो अब हम जानेंगे कि मस्ट हैव बुक्स हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होना चाहिए अगर आप बेसिक मैथ्स लिए हो तो, और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हो तो। चल तो सबसे पहले कि अगर आप बेसिक मैथ्स लिए हैं तो आपको एनसीईआरटी को एकदम से रगड़ के पढ़ना होगा, एकदम से रगड़ के पढ़ना होगा हर एक चीज। ठीक है ना, तो और उसके बाद ठीक है ना, अभी देखो अभी क्या है कि 10th की स्टार्टिंग है, जितनी बुक्स बता रहा हूं ना आपके पास पर्याप्त समय है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, बिल्कुल से मन लगाकर समय को वेस्ट ना करते हुए इसको अच्छे से सॉल्व करो, जितने बुक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे पेपर नजदीक आएगा तो और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे सॉल्व करना है, उसके बाद आर एस अग्रवाल लगाना है। आर एस अग्रवाल कौन सा? फाउंडेशन लेवल।
ठीक है। फाउंडेशन लेवल आर.एस. अग्रवाल लगाना है और आर.डी. शर्मा क्वेश्चन भी टच कर लेना, जिसमें से सिंप्लीफाइड एडिशन आपको आर.डी. शर्मा भी सॉल्व करना है। इसके अलावा एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम के लिए बुक पूछना चाहोगे तो मैं बताना चाहूंगा सर, जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सीबीएसई का सैंपल पेपर लगाना जरूरी है, जो कि कंपनी है ओसवाल और एडुकार्ट। ओसवाल एडुकार्ट का सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ठीक है, ये पेपर के लिए, ठीक है। चल अब मैं बताना चाहूंगा स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी तो लगाना ही है, वो तो जानी सी बात है। उसके बाद आर.डी. शर्मा क्या करना, कंप्लीट एडिशन सॉल्व कर लेना। एक और बुक आता है एस.एल. लॉने, अभी आपके पास टाइम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एस.एल. लॉने का एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो, ठीक है ना। चलिए फोर्थ नंबर है सीबीएसई सैंपल पेपर, ओसवाल एडुकार्ट स्टैंडर्ड लेवल सॉल्व करते रहना, ठीक। चल तो और ये जो पीवाईक्यू है सैंपल पेपर है तो रामबाण है, हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है। आई बात समझ में, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चल तो फाइनल एंड लास्ट स्लाइड इज फाइनल आउटकम, क्या होता है इसका कंक्लूजन क्या है। अभी तक जितना मैंने बताया आपने सुना, लेकिन आप सोचोगे कि अब क्या करना चाहिए, आपने सब कुछ जान लिया। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, सबसे पहले मन को शांत करो, अब सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है मैथ्स में कमजोर हो, ठीक है ना, मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन आपके दोस्त ने क्या किया है, बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, तो दोस्त के चक्कर, उस दोस्त के चक्कर में आप भी स्टैंडर्ड नहीं ले लेना, या फिर आपके पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं तो आपको भी नहीं लेना चाहिए, स्कूल वाले प्रेशर दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड ले लो या फिर बेसिक ले लो, नहीं करना है ऐसा। आपको क्या करना है, जो आपको सही लगे। क्या सही लग रहा है, अगर आपको लगता है मैथ्स में कमजोर हो, मैथ्स में डब्बा हो, मैथ्स पसंद नहीं है, बचपन से मैथ्स पसंद नहीं है, आपको आईआईटी, जेईई, नीट या एनडीए बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाइड नहीं करना है, आप सीए फील्ड में जाना चाहते हो, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि 10th तक ही मैथ्स पढ़ना है, 11th 12th से मैथ्स से छुटकारा पाना है, तो आपको बेसिक में ही जाना चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपको मैथ्स से मोहब्बत है, आप चाहते हो 10th के बाद भी मैथ्स लेना, आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है, मैथ्स सॉल्व करने मजा आता है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। लेकिन चॉइस इज योर्स, आपको क्या पसंद है आप वही करना। इस वीडियो में इतना ही। आपके अगर फ्रेंड्स लोग कंफ्यूज है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको समझ में आए कि क्या करना चाहिए, उनका सही चुनाव क्या रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।